हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह उपलब्ध है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिंदी निबंध भाग 4। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1435। अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? भाव या मनोविकार। दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी संसार में आता है। यह पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। यह निबंध भाव या मनोविकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोकमंगल की साधन अवस्था आदि हैं। प्रश्न संख्या 1436। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह जी का प्रमुख निबंध बकलम खोद 1951 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। शीर्ष का फूल भारतीय संस्कृति की देन। प्रश्न संख्या 1437। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, या स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? कछुआ धर्म, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। उपर्युक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंध का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मरेसी मोहि कुठावा शीर्षक से निबंध लिखा। कुबेर नाथ राय के महत्वपूर्ण निबंध प्रिया नीलकंठी 1968, रहस्य आखेटक 1970, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980 आदि। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध ठलुआ कला, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर साय जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है। प्रश्न संख्या 1438। एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए नहीं होती है। जो विशेषता होती है उसे देखते हैं। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेदों में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। उक्त विशेषता निबंध की नहीं बल्कि मौखिक वार्तालाप की विशेषता है। निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शेष तीनों। पहला, निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेदों में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं।
प्रश्न संख्या 1439, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण है? ऑप्शन डी, विचारों की स्वाधीनता। विचारों की स्वाधीनता निबंध का प्रमुख गुण है। लयात्मकता, तुकांता एवं संगीतात्मकता निबंध के नहीं बल्कि पद्य साहित्य के प्रमुख गुण है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। प्रश्न संख्या 1440, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, यह तीनों निबंध का प्रकार है। एकांकी निबंध का प्रकार नहीं है, जबकि विचारात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक निबंध के प्रकार हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य श्रव्य दोनों होता है, जबकि निबंध केवल श्रव्य ही होते हैं। प्रश्न संख्या 1441, निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, नहीं है। व्यक्तित्व का प्रकाशन, एक सूत्रता, आवृत्ति का प्रभाव निबंध की विशेषता है। तुकबंदी निबंध की विशेषता नहीं है, या काव्य पद्य की विशेषता है। अन्य विकल्प व्यक्तित्व का प्रकाशन, आवृत्ति का प्रभाव, एक सूत्रता निबंध की विशेषता है। भारत में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु को माना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय ने हिंदी निबंध का जनक पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना है। प्रश्न संख्या 1442, सही विकल्प बताओ। खाली स्थान में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है वर्णनात्मक निबंध में। दिए गए रिक्त स्थान पर वर्णनात्मक निबंध भरा जाएगा, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 1443, सही विकल्प बताओ। खाली स्थान, मैं किसी विषय पर रोचक ढंग से विचार को प्रकट किया जाता है। ऑप्शन बी, विचारात्मक निबंध। रिक्त स्थान पर विचारात्मक निबंध भरा जाएगा। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए गए विषय को प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं, और भावात्मक निबंध में भावना की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 1444, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन सी, एक निबंधकार के रूप में। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। द्विवेदी युग के निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह के केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। नैतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंध इनके निबंध है। आचरण की सभ्यता, सच्चीव्रता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। प्रश्न संख्या 1442, सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सुलोचना, परिहासवंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। चिंतामणि तथा रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंधमाला भागवन व 2 बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह है। पूर्व उदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार आदि जैनेन्द्र कुमार के निबंध संकलन है। प्रश्न संख्या 1446, कैदे की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदे की पत्नी माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, चिंता के फूल, गेहूं और गुलाब, मसाल, वंदे वाणी विनायकों,
लाल तारा, मिल के पत्थर, जंजीर की दीवारें तथा अम्बपाली आदि रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1447। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गेहूं बनाम गुलाब में गेहूं शब्द भोग का तथा गुलाब शब्द कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 1448। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे गए हास्य व्यंग निबंधों का संग्रह है। हास्य एवं व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार के ताबेज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे उनके दिन फिरे आदि हैं। प्रश्न संख्या 1449। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है। ऑप्शन डी भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम भाषा की शक्ति है। इनके अन्य निबंध अस्फुट विचार, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक आचार्य द्विवेदी, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह तथा गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रश्न संख्या 1450। विष्णुकांत शास्त्री के प्रसिद्ध गद्य कवि कृति का नाम है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन कुछ कपूर निबंध विष्णुकांत शास्त्री का है। चिंतन मुद्रा अनुचिंतन इनका अन्य निबंध है। प्रश्न संख्या 1451। कविता क्या है निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधन अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण निबंध है। प्रश्न संख्या 1452। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो क्रिस्तोफों के अनवरत आत्मशोध और आत्मसाक्षात्कार का जो चित्र रोला में प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। आत्मने पद। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपना निबंध संग्रह आत्मने पद 1960 ईस्वी में स्वीकार किया है कि जो क्रिस्तोफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। अज्ञे के निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मने पद 1960, अलवाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, भवंती 1972, अंतरा 1975, अधातन 1977, जोगी लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, संवत्सर। प्रश्न संख्या 1453। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी अंगद का पाँव, अधातन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, मराल।
निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष निबंधकार अंगद का पा 1958 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह। अधातन 1977 ईस्वी, अज्ञेय का निबंध संग्रह। विकलांग सरदा का दौर 1980 ईस्वी, हरिशंकर बरसाई का निबंध संग्रह। मराल 1993 ईस्वी, कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 1454, कूटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज 1964, निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य विवरण: आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983, चिंतामणि भाग 4। प्रश्न संख्या 1455, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। निबंध प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, निराला का निबंध। अतीत के चलचित्र या रेखा चित्र 1941 ईस्वी, महादेवी वर्मा का निबंध। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का निबंध 1958 ईस्वी। प्रिया नीलकंठी 1968, कुबेरनाथ राय का निबंध। प्रश्न संख्या 1456, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए, पहला चिंतामणि, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा चितवन की छाव, चौथा रस आखेटक। निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि भाग 1 1939, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह चितवन की छाव 1953, कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह रस आखेटक 1970 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1457, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन डी, रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की रचना रस विमर्श 1965, रस मीमांसा 1949 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल की रचना। रस सिद्धांत 1964, डॉक्टर नागेंद्र की रचना। रसज्ञ रंजन 1920, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। काव्य में रस 1956, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना है। प्रश्न संख्या 1458, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अन कहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्ददीप्ता 1677, मानव मूल्य और साहित्य 1960, निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी। शरद जोशी के निबंध संग्रह यथासंभव, जीप पर सवार इलिया 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलस्मय 1973, दूसरी सत्ता 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1459, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन,
श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। निबंध, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध। रसज्ञ रंजन 1920, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, महादेवी वर्मा का निबंध। कल्पलता 1951 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। प्रश्न संख्या 1460, रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए शिव शंभू के चिट्ठे, कवि और कला तथा अन्य निबंध, कुटज, कहाँ है द्वारिका। निबंध और प्रकाशन वर्ष, निबंधकार। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध। कवि और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का निबंध। कुटज 1964 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, अज्ञे का निबंध। प्रश्न संख्या 1461, निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। नए साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, अज्ञेय, मेरा परिवार, महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। निबंध, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध। विचार एवं वितर्क 1954 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी, अज्ञेय का निबंध। मेरा परिवार 1972 ईस्वी, महादेवी वर्मा का निबंध। फिर बेतलवा डाल पर 1962 ईस्वी, विवेकी राय का निबंध। प्रश्न संख्या 1462, कवियों की उर्मिला विषायक उदासीनता निबंध के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निबंध और निबंधकार। कवियों की उर्मिला विषायक उदासीनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। कश्मीर कुसुम, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध। संसार महान नाटकशाला है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध। प्रश्न संख्या 1463, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायको एवं गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, भौ, नारी, मुझ, हा, दा, घुरे का लत्ता, विनय, अपव्यय, वृद्ध, दान, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी। प्रश्न संख्या 1464 ईस्वी, निम्नलिखित कृतियों कौन के निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई। अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ल। गंधमादन, कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार इलिया, शरद जोशी, ऑप्शन सी। निबंध, रचनाकाल और निबंधकार। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, हरिशंकर परसाई का निबंध। अंगद का पाँव 1958 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का निबंध। गंधमादन 1972 ईस्वी, कुबेरनाथ राय का निबंध। जीप पर सवार इलिया 1971 ईस्वी, शरद जोशी का निबंध। फूलों वाले कैक्टस 1978 ईस्वी, रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध।
प्रश्न संख्या 1465, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ऑप्शन डी, विकलांग सरदा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फट्टे जूते। हरिशंकर परसाई जी की रचना है। जीप पर सवार एलियां हरिशंकर परसाई का निबंध नहीं बल्कि यह शरद जोशी का निबंध है। पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार के ताबिज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, वैष्णव की फिसलन 1967, विकलांग सरदा का दौर 1980, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, आवारा भिंड के खतरे 1998, प्रेमचंद के फट्टे जूते इत्यादि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। अथासंभव हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलस्मय 1973 ईस्वी, दूसरी सत्ता 1975 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 1466, जीवन काल के दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा विद्यानिवास मिश्र। जन्म काल का अनुसार निबंधकारों का अनुक्रम। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1864 से 1938 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल 1884 से 1941 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1907 से 1979 तथा विद्यानिवास मिश्र का जीवन काल 1928 से 2005 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1467, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनिपद। निबंध, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा का निबंध। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध। आत्मनिपद 1960 ईस्वी, अज्ञे का निबंध। प्रश्न संख्या 1468, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। कूटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए। निबंध और निबंधकार, मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध। कूटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध। लोभ और प्रीति, रामचंद्र शुक्ल का निबंध। रस आखेटक, कुबेरनाथ राय का निबंध। प्रश्न संख्या 1469, वट पीपल के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, रेती के फूल 1954 ईस्वी, वेणुवन 1958 ईस्वी, उजली आग 1956 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी, साहित्य मुखी 1968 ईस्वी इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 1470, आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक है बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग्य लेख लिखा था, जिसके प्रति उत्तर में महावीर प्रसाद ने स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं नामक लेखक कल्लू
अल्लाहित नाम से लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टेटे नामक लेख लिखा। इस लेख में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 1471 निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए निबंध संग्रह निर्मल वर्मा का है। चिंतन मुद्रा 1977 विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शब्द के ढलते वर्ष में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1472 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कूटज, आलोक पर्व। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कूटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1972 ईस्वी, आलोक पर्व 1965 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 1473 चक्कर कलभ के रचनाकार हैं यशपाल। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी, राज्य की कथा चक्कर कलभ, देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी, बात बात में बात 1950 ईस्वी, गांधीवाद की सब परीक्षा इत्यादि यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 1474 प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन डी त्रिशंकु, आत्मनिपद, अंतरा, धार और किनारे। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ रंग, कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मनिपद 1960 ईस्वी, अलवाल 1971 ईस्वी, लिखी कागत कोरे 1972 ईस्वी, भावंती 1972 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, जोग लिखी 1977 ईस्वी, अधातन 1977 ईस्वी, स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी, संवत सर 1978 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, योग संधियों पर 1982 ईस्वी, कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी, छाया का जंगल 1984 ईस्वी, सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी, स्मृति छंदा 1989 ईस्वी इत्यादि आगे के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 1475 निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। ऑप्शन सी प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के निबंधों का सही अनुक्रम प्रबंध पद्म 1934, प्रथम प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1951, चयन 1957, संग्रह 1963 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1476 नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। नाक, पेट, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मूंछ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग आदि प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। प्रश्न संख्या 1477 विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष
के क्रम अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन ए कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। चितवन की छाव 1953 ईस्वी, कदम की फूल डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966, परंपरा बंधन नहीं 1976, तमाल के झरोखे से 1981, संचारनी 1982, अंगद की नियति 1984, शेफाली झर रही है 1989, लागो रंग सिरिस की आद आई इत्यादि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 1478, सारा जोशी के व्यंग निबंध का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन सी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलस्मी यत तत्र सर्वत्र। शरद जोशी के निबंधों का प्रकाशन अनुक्रम इस प्रकार है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, जीप पर सवार इलिया 1971 ईस्वी, किसी बहाने 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलस्मय 1973 ईस्वी, दूसरी सत्ता 1975 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, यथासंभव इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 1479, अर्थातवाद और छायावाद निबंध के रचयिता। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। निबंध और रचयिता, अर्थातवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद का निबंध, वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध, रीति और शैली नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध, हिंदी और छायावाद मुकुटधर पांडे का निबंध। प्रश्न संख्या 1480, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। इतिहास तिमिरनाशक 1873 ईस्वी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त की रचना। साहित्य देवता 1943 ईस्वी, मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, रघुवीर सहाय की रचना। प्रश्न संख्या 1481, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। विचार विथि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में विचार विथि नाम से प्रकाशित हुआ। चिंतामणि का प्रकाशन 4 खंडों में हुआ है। प्रश्न संख्या 1482, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र या ललित निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। शुक्ल जी विधेयवादी निबंधकार हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 1483, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँव, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भिंगरा, आंगन के पक्षी और बंजारा मन, हिंदू धर्म और संस्कृति, प्रलय की छाया आदि विद्यानिवास मिश्र के अन्य प्रमुख निबंध हैं। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।